जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक मुसहर समाज से आते हैं। और मुसहर समाज में आज हम बेगूसराय में भी, मैं आपको पूरे बिहार का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बेगूसराय का ही दे रहा हूँ, कि बहुत पिछड़ी हुई जाति है और मुख्य धारा से कटी हुई जाति है। जब आप किसी मुसहरी टोला में जाएंगे तो ना आपको टीवी मिलेगा, ना आपको स्मार्टफोन मिलेगा, ना आपको पक्का घर मिलेगा, ना आपको बाथरूम मिलेगा, ना सड़क मिलेगा। मैं अभी एनडीए गठबंधन में हूँ और इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, सच कहने में मुझे परहेज नहीं है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, मैंने जो बेगूसराय ज़िला का जब भ्रमण किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों को इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, लोगों के घरों के तक सड़क नहीं गए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं है कि बात बना रहा हूँ। आपको मैंने जाने के लिए कहा है, देखने के लिए कहा है, आप जाके वहाँ देख सकती हैं। वो लोग को ज़रूरत है। आज अगर राजनीतिक लाभ किसी को मिलना चाहिए तो वो इस जाति को मिलना चाहिए। नमस्कार सर, आपका स्वागत है केवी स्टूडियो के इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले हमारे जो बेगूसराय के अभी दर्शक देख रहे हैं, उनको आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम माधव कुमार है। मैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, जिसको कि हम पार्टी कहा जाता है, उसका जिला प्रवक्ता हूँ, जिसके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी हैं। मेरा घर बीहट पड़ता है, बरौनी 0 माइल जानते होंगे आप। और आपके इस कॉन्सेप्ट का केवी स्टूडियो जो चला रही है, बराबर हम लोग देखते रहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें याद किया। सबसे पहले मैं आपसे बीहट से ही सवाल लेना चाहूँगी, बीहट के नगर परिषद के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बीहट नगर परिषद अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बीहट में हर तरफ विकास की लहर है। बीहट नगर परिषद में आप जहाँ तक, पता नहीं आप गई हैं कि नहीं गई हैं, और अगर नहीं गई हैं तो मेरा आग्रह है कि आप एक बार जाएं। बीहट नगर परिषद में कहीं भी हर गली में सड़क बना हुआ है, हर जगह पे स्ट्रीट लाइट जल रही है, हर घर में जल नल योजना के तहत पानी आ रहा है, हर घर में गैस का पाइपलाइन अभी जो केंद्र सरकार का ये है उस पर आ गया है। और कुल मिला के चारों तरफ चौतरफा विकास जो सरकार का कहना है, जो सरकार का दावा है, वो कहीं ना कहीं बीहट नगर परिषद में आपको देखने को मिलेगा। और मेरे कहने से आप माने ना माने, आपको एक बार विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए। हमको लगता है कि पूरे बेगूसराय ज़िला में बीहट गांव ऐसा दूसरा कोई गांव नहीं है। चलिए, इस पे तो आगे देखा जाएगा। चलिए, मैं आपसे दूसरा सवाल लेती हूँ, आपका राजनीतिक में जुड़ाव कब हुआ? 2016 में हमारे अध्यक्ष हैं पीयूष कुमार जी, जिन्होंने जीतन राम मांझी के साथ गए, और उसके बाद ही हम लोगों का राजनीतिक करियर शुरू हुआ। चूँकि हम दोनों का बहुत दिनों से बिजनेस में भी तालमेल अच्छा रहा था, तो इसकी वजह से हम लोग साथ में ही राजनीतिक करियर के भी शुरुआत किया, और आज तक हम लोग साथ ही हैं। इसी पार्टी से जुड़ाव क्यों? ये अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हम लोग भूमियार जाति से आते हैं, हम और हमारे अध्यक्ष जी दोनों, और बेगूसराय भूमियार बहुमूल्य क्षेत्र है। लेकिन जहाँ तक बात आती है पार्टी की, तो आज की राजनीति में जो विभिन्न पार्टियां हैं, उसमें बहुत सारी बंदिशें हैं, उसमें बहुत सारा तामझाम लगा रहता है। और जहाँ तक हम पार्टी की बात आती है, तो हम पार्टी में ये गरीबों की पार्टी है, ये समाज के सबसे निचले तबके की पार्टी है। अगर आप, पता नहीं आप जानते होंगे कि नहीं, हमारे जीतन राम मांझी मुसहर समाज से आते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक मुसहर समाज से आते हैं। और मुसहर समाज में आज हम बेगूसराय में भी, मैं आपको पूरे बिहार का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बेगूसराय का ही दे रहा हूँ, कि बहुत पिछड़ी हुई जाति है
और मुख्य धारा से कटी हुई जाती है। जब आप किसी मुसहरी टोला में जाएंगे तो ना आपको टीवी मिलेगा, ना आपको स्मार्टफोन मिलेगा, ना आपको पक्का घर मिलेगा, ना आपको बाथरूम मिलेगा, ना सड़क मिलेगा। तो ये अभी भी मुझे दुख होता है कहते हुए। मैं इस पे आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी। आप बोले पक्का घर नहीं मिलेगा और मोबाइल नहीं मिलेगा, टीवी नहीं। जहाँ तक बात रही टीवी की, वो तो संभव है कि नहीं मिलेगी किसी के घर में, लेकिन एक स्मार्टफोन अभी के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास नहीं है। नहीं, मैं ये दावा करता हूँ। अच्छा, आप ये दावा करते हैं? मैं ये दावा करता हूँ, क्योंकि देखिए ये सभी सुविधाएं जो हैं वो सबसे पहले पेट में भोजन चला जाए, 2 रोटी दिन 2 रोटी रात मिल जाए, उसके बाद ही हम लोग कुछ देख पाते हैं। और ये जो जाति है ये 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज है। अगर आरक्षण दिया गया है इस देश में, और अगर इस देश में गरीबों की बात की जाती है, तो हम 2 पक्षीय बात नहीं सोच सकते हैं। हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको आज भी रोटी के लिए सोचना पड़ रहा है। और अगर हम ये नहीं देख पा रहे हैं तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि स्मार्टफोन नहीं मिलेगा, मैं आपको यहाँ काटता हूँ। आप यहाँ अभी हमारे तेघड़ा प्रखंड में मुसहरी है, हमारे तेघड़ा प्रखंड में जो मुसहरी है, आप वहाँ जाके देखें, आपको इसका उदाहरण मिल जाएगा। क्योंकि बेगूसराय को मैं हमेशा 2 पार्ट में देखता हूँ। बेगूसराय का जो ये हमारा NH31 है, इसके इस साइड रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, थर्मल और विभिन्न तरह के व्यवसाय, विभिन्न तरह के लोग व्यवसाय करते जा रहे हैं। लेकिन उस पार जब आप जाते हैं तो आपको एक अलग ही मंजर मिलेगा। उधर ना कोई कारखाना है, ना कोई व्यवसाय है, ना कोई रोजगार है। तो कहीं ना कहीं हमारी सब दिन से ये चाहत रही है कि इस जाति के लिए काम करना ही चाहिए। और मैं अभी NDA गठबंधन में हूँ, और इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए सच कहने में मुझे परहेज नहीं है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, मैंने जो बेगूसराय ज़िला का जब भ्रमण किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों को इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, लोगों के घरों के तक सड़क नहीं गए हैं। होता क्या है कि आपके बीच से जब कोई नेता खड़ा होता है, कोई जनप्रतिनिधि खड़ा होता है, तो वो आपकी बात को आगे तक ले जाता है और आपकी जो समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, उसको फिर वहाँ से कुछ राहत कोष मिल जाए, चाहे उस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये जो समुदाय है, इसमें शिक्षा की भी बहुत कमी है, कोई खड़ा नहीं हो पाता है। तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार हुआ कि राजनीति तो गरीबों की हर पार्टी कर रही है, लेकिन जो एक्चुअल में गरीबी है जिस पार्टी में, जिस जाति में, उस पर काम किया जाए और उन लोगों की मदद के लिए हाथ को आगे बढ़ाया जाए। इस पर एक और मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी। आप बोले कि मुसहरी में जाके आप देखिए किसी के पास पक्का घर नहीं है, तो इंदिरा आवास के तहत सरकार ने इतने आदमियों को घर दिया, क्या उन सबके पास अभी तक घर नहीं पहुँचा है? देखिए, शिक्षा का अभाव जो होता है वो बहुत बड़ा अभाव होता है, और जहाँ पे शिक्षा नहीं है वहाँ पे किसी चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं है कि बात बना रहा हूँ। आपको मैंने जाने के लिए कहा है, देखने के लिए कहा है, आप जाके वहाँ देख सकती हैं। वो लोग को ज़रूरत है। आज अगर राजनीतिक लाभ किसी को मिलना चाहिए तो वो इस जाति को मिलना चाहिए। अब जिसकी भूख 2 रोटी की है, उसको 1 रोटी भी तो मिलना चाहिए ना। देखिए, आप जहाँ तक मुझे भी याद है और जितने भी अभी ऑडियंस देख रहे होंगे उन्हें भी पता होगा, सरकार ने की पहली पहल काम जिसे हम लोग बोलते हैं वो बाथरूम से स्टार्ट हुआ था, और आप बोल रहे हैं कि ये कंडीशन है। तो इसमें देखिए किस तरीके से आदमी को सच और किस तरीके से झूठ उनको पता है। देखिए, इस सरकार में ज़रूर कुछ पहल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों तक मदद भी पहुंच रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि जहां शिक्षा का अभाव होता है, लोगों के पास बहुत जानकारी नहीं होती है, वहां से कोई खड़ा नहीं हो पाता है, तो वहां की आवाज़ भी वहीं दब के रह जाती है। तो उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग
इस प्रयास में हैं कि उस गरीब की आवाज़ हम लोग बने, और इसीलिए आज हमने इस पार्टी को चुना है। क्योंकि हम लोग भूमियार जाति से आते हैं और बेगूसराय भूमियार बहुमूल्य क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत तरह के व्यवसाय हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दो पार्ट में मैं बेगूसराय के देखता हूँ, एक पार्ट एनएच के इस साइड और एक पार्ट एनएच के उस साइड। तो हम लोगों की यही सोच है कि जो गरीब तबका है, जहाँ तक किसी की मदद नहीं पहुँच रही है, वहाँ तक हम अपने मदद को पहुँचाने का, उन लोगों की आवाज़ को उठाने का हम लोग काम करें। इसलिए हम लोग इस पार्टी से जुड़े हैं। चलिए, मैं आपसे अगला सवाल लेती हूँ। आपकी पार्टी क्या सिर्फ छोटे तबके के जो लोग होते हैं उन्हीं की मदद करती है या उन्हीं के लिए काम करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में भूमियार कास्ट के भी बड़े नेता हैं, छोटे नेता भी हैं, प्रदेश लेवल के भी नेता भूमियार कास्ट के हैं। जैसा कि आप अभी देखें, हमारे पार्टी के एक विधायक हैं, अनिल बाबू हैं, वो विधायक हैं टेकारी से। तो और भी लोग हैं, मुस्लिम जाति से भी लोग आते हैं और सभी जाति की लोगों की पार्टी है। इसमें मेरे जीतनराम मांझी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा ये कहना रहा है कि हम लोग सभी को साथ लेके चलेंगे, सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों एक हो। ये गरीबों की पार्टी है। आपकी पार्टी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या जितनी भी जनता, उसके लिए किस तरीके से काम करती है? देखिए, हमारा सबसे पहला ये उद्देश्य है कि जो भी तबका जो आज समाज से कटा हुआ है, सबसे पहले जिसको जो ज़रूरतमंद हैं, जहाँ तक सरकार की सुविधाएं नहीं पहुँच रही हैं, हम लोग उनके तक हर सुविधा पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। उनकी बात को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए लगातार हम लोग ने अभी तो कोरोना काल चल रहा है, लेकिन कोरोना काल से पहले हम लोगों ने बहुत मुहिम भी चलाए थे और उन लोगों की बात जो है हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, उनकी समस्याएं जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचाया है और बहुत हद तक उनका निवारण भी हुआ है। और अभी तो हम लोग कोरोना काल से ही जूझ रहे हैं, लेकिन आगे हमारा विचार है कि हम लोग जो भी ऐसे तबके हैं जहाँ पे शिक्षा की कमी है, जहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रही है, वहाँ पे हम लोग बिल्कुल पूरे बेगूसराय ज़िला में काम करेंगे और मुहिम चलाएंगे। मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगी कि अभी के युवाओं में राजनीतिक में जाने का क्रेज़ देखा जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीति तो युवा के लिए ही है। अगर युवा राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये देश के लिए बहुत बेहतर चीज़ है। इस देश में अगर युवा राजनीति करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और लेकिन एक बात की समझने की ज़रूरत है कि युवा किस तरफ जा रहे हैं। आज के डेट में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पासवान के पास जा रहा है, कुर्मी के पास जा रहा है, भूमियार के पास जा रहा है। तो एक जातीय राजनीति जो है, हम चाहते हैं कि युवा इससे ऊपर उठ के राजनीति करें। ये जातीय राजनीति ना करें, वो गरीबों की लड़ाई लड़ें, वो हक की आवाज़ लड़ें, वो सच्चाई का साथ दें, तो बिहार का और पूरे देश का विकास होगा। भारत में जातीय जनगणना की बात चल रही है, क्या ये सही है आपके नज़र? देखिए, जनगणना तो होना ही चाहिए, हम इससे पीछे नहीं हटते हैं। चूँकि कितना कौन जाति से लोग कहाँ बिलोंग करते हैं इसकी जानकारी नहीं होगी तो वहाँ तक लोग पहुँचेंगे नहीं। वहाँ तक लोगों की एक आंकड़ा पहले मिल जाए, उसके बाद उस पर बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। तो ये अच्छी पहल है सरकार की। आप से मैं एक और सवाल लेना चाहूँगी। आप अभी क्या चीज़ से आए हैं? ये थोड़ा सा अकवर्ड है लेकिन ज़रूरी है अभी के टाइम में। अभी आप जैसे कि बीहट से आए हैं, बीहट के आप रहने वाले, आप पहले भी बताएं, तो आप अभी कैसे आए यहाँ तक? हम 4 व्हीलर से आए हैं। अच्छा, 4 व्हीलर से आए। चलिए, तब तो ये सवाल आप पे एकदम फिट बैठता है। अभी जो पेट्रोल और डीजल का जो आए दिन दाम बढ़ रहा है, वो किस तरीके से आम आदमी पे जो है बहुत ज़्यादा असर कर रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि महंगाई आम आदमी को ही सहना पड़ता है। आम आदमी के लिए ही महंगाई जो है वो कठिनाई लेके आती है। लेकिन इस कोरोना काल में हमको लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था में बहुत गिरावट आई है और बहुत सारे पहलुओं पर सरकार को काम करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस महंगाई पे, पेट्रोल डीजल की महंगाई पे, सरसों तेल की महंगाई पे सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। और मैं इसमें जनता के साथ हूँ। मैं सरकार में रहते हुए भी इसमें सरकार के साथ ना देकर मैं जनता के साथ हूँ
और ये हमारा भी मांग है कि सरकार पेट्रोल डीजल के सरसों तेल की कीमतों पर ज़रूर ध्यान दे। आय प्रतिदिन जो ये महंगाई बढ़ते जा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई बढ़ रही है, इसमें कहीं से कोई दुराई नहीं है, आम लोग परेशान होते रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को देश को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आज समय इतना तेज़ी से आगे जा रहा है। हम लोग 1947 से 1990 से आज 2022 की तुलना नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगाई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सरकार जनता के लिए ही होती है और सरकार निश्चित तौर पर इसके लिए कुछ ना कुछ काम कर रही है और हमको उम्मीद है कि कुछ दिनों में ज़रूर सरकार इस पर कुछ ना कुछ काम करेगी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, महंगाई से लोग परेशान नहीं हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं। युवाओं में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार में रोजगार की कमी है, इससे हम लोग पीछे नहीं भाग सकते हैं, लेकिन उसके लिए लगातार सरकार जो है सो काम कर रही है। आप अभी देखें, हमारे बरौनी में एक बियाडा में अभी पेप्सी प्लांट बनाया जा रहा है, इथेनॉल प्लांट लग रहे हैं और हमारे माननीय मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन जी, वो भी लगातार उद्योग विभाग में काम कर रहे हैं ताकि बिहार में जो है ज़्यादातर युवाओं को रोज़गार मिले। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है और आने वाले कुछ सालों में ज़रूर इस पर कहीं ना कहीं रोज़गार में वृद्धि होगी और बेरोज़गारी की कमी होगी। आप इस पार्टी से जुड़े, आप को जीतन राम मांझी जी का काम अच्छा लगा, उनका बेबाक बोलना अच्छा लगा, चलिए अच्छी बात है। आप आगे क्या सोचें, आपको आगे क्या करना है? देखिए, आगे मैंने आपको जैसा पहले कहा था, नहीं, बहुत आदमी पॉलिटिक्स में जुड़ते हैं तो उनका आगे कुछ ना कुछ मकसद होता है, मैं उस पर्पज़ से आपसे हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जो समाज का सबसे निचला तबका है उसके विकास के बिना बिहार के विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। अब आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि किसी आदमी का 4 लड़का है, 3 लड़का बहुत संपन्न है, 2 लड़का बहुत संपन्न है, 1 लड़का जी खा रहा है और 1 लड़का अपाहिज है। तो क्या उस अपाहिज के विकास किए बिना हम कल्पना कर सकते हैं कि वो परिवार खुशहाल है? तो मेरा ये मानना है कि जो समाज का सबसे निचला तबका है, जो आज विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ है, जब तक उस समाज का विकास नहीं होगा तब तक बिहार के विकास को हम पूर्णतः ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है। चलिए, मैं आपसे एक और सवाल लेना चाह रही हूँ कि आप अपने आप को इस में अपना भविष्य कहाँ देख रहे हैं? देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा दिन से राजनीति नहीं कर रहे हैं और हम लोग बिजनेस फैमिली से आते हैं और व्यावसायिक लोग हैं, लेकिन जो इस पार्टी की विचारधारा है वो हमको पसंद आ रही है और आगे जो पार्टी का निर्णय होगा, अगर पार्टी हमको कुछ लायक समझती है और पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है तो हम उससे पीछे भी नहीं भागेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बेगूसराय के जनप्रतिनिधि हैं। चलिए, एक सवाल मैं और आपसे लेना चाहूँगी बेगूसराय के बारे में। बेगूसराय के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका एक सूत्री मांग हो चुका है, उनको चाहिए उलाव में हवाई अड्डा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उलाव में हमको लगता है बहुत ज़्यादा जगह नहीं है कि वहाँ पे हवाई अड्डा हो। काम तो हो रहा था वहाँ पे। नहीं, काम हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ जगह नहीं हो रहा नहीं है। हो रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे जगह नहीं है। और जो हवाई अड्डा की लोग मांग कर रहे हैं, मैं उनसे चाहता हूँ कि एक विश्वविद्यालय की मांग कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस पर भी तो बहस चल रहा है कि यहाँ पे विश्वविद्यालय चाहिए। और अभी आप देख लें कि जो 4 लाइन का काम हो रहा है, हमको लगता है कि अगर ये पूरा हो जाए तो 2 घंटा में लोग बेगूसराय से पटना चले जाएंगे। हाँ, तो बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है। तो ये उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि एक विश्वविद्यालय हो जाए बेगूसराय में
तो वो हमको लगता है कि हवाई अड्डे से बेहतर नहीं, होगा। यहाँ के जो छात्र हैं उनकी ये भी मांग है कि उनको चाहिए विश्वविद्यालय। हाँ, तो ये इसके मैं समर्थन में हूँ। इसके आप समर्थन में, चलिए अच्छी बात। मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगी, जैसा अभी जो चल रहा है उस पर, क्या आपने वैक्सीन लिया? जी, मैं वैक्सीनेटेड हूँ। वैक्सीनेटेड जी। अगर आप कोई भी आदमी है, जैसे सरकार ने बोला कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार होना, तो आप उनको किस तरीके से संदेश देते हैं? देखिए, बिल्कुल हमको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोरोना महामारी है, ये सिर्फ ना कि बिहार की है, ना कि हिंदुस्तान की है, इससे पूरे दुनिया के लोग तबाह हैं, परेशान हैं और ख़ुद को असहाय महसूस कर रहे थे। और इसका एक ही उपाय है कि हम लोग जितना सतर्क रहें, जितना सावधानी बरतें, उतनी हम लोग के लिए अच्छी बात है और पूरे देश के लिए अच्छी बात है। बेगूसराय की जो अभी जनप्रतिनिधि हम लोग को देख रहे हैं यहाँ के वी स्टूडियो के माध्यम से, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ से? मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे एनडीए गठबंधन के लोग हैं, चाहे विपक्ष के लोग हैं, हम लोग सब आपसी मतभेद को भूलकर एक साथ आकर बेगूसराय के लिए लगातार काम करते रहें और बेगूसराय के विकास में हाथ से हाथ मिलाकर हम लोग साथ चलें, ताकि बेगूसराय का जो नाम है वो बिहार के मानचित्र पे सबसे पहले आए। चलिए, तो आपकी बहुत अच्छी सोच है। मैं आपसे आखिर में एक और सवाल लेना चाहूँगी कि केवी स्टूडियो का यह प्रयास आपको कैसा लगा? मैंने पहले ही कहा था और फिर कह रहा हूँ कि आपका ये पहल बहुत अच्छा पहल है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हमको लगा कि आपने डॉक्टर रोशन जी, जो कि अच्छे चिकित्सक माने जाते हैं बेगूसराय के, और ऐसी पहल से बेगूसराय में जो छोटे तबके के जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग अपनी आवाज़ को बड़े बड़े चैनलों पे नहीं पहुंचा पाते हैं और जिनके बारे में लोग बेगूसराय के आम लोग नहीं जान पाते हैं, उनको आप लोग अपने स्टूडियो पे लाके या उनके पास जाके उन लोगों को पूरे बेगूसराय से रूबरू करवा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी पहल है और ऐसा होता रहना चाहिए, ताकि बेगूसराय में ऐसा ना लगे कि हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से हमको हर क्षेत्र की जानकारी मिल रही है, तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे प्लेटफॉर्म को दिया। धन्यवाद। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट।